नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया, जिसके चलते 15 मिनट के लिए स्पीकर को सदन को स्थगित करना पड़ा। ये सत्र 4 दिनों तक गैरसैंण में चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक सरकार कई विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में है। बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक की, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की वेल में जाकर हंगामा किया, जिसके चलते 15 मिनट के लिए स्पीकर को सदन को स्थगित करना पड़ा। ये सत्र 4 दिनों तक गैरसैंण में चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक सरकार कई विधेयक पेश करेगी, जबकि विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में है। बीजेपी ने मानसून सत्र से पहले विधानमंडल दल की बैठक की, वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, सदन शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है? देखिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा है नैनीताल चुनाव। नैनीताल पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके वहां पे गोलीबारी हुई, साथ ही जो 5 सदस्य थे उनको उठाने का काम करा। और ये भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है। और फिर जब मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट में भी एसएसपी नैनीताल और डीएम को जो है फटकार पड़ी है और उनको साफ कहा गया है कि कहाँ वो लोग गए थे और ऐसे क्यों उठाया गया है कि आप लोग कहाँ थे, आपका पुलिस प्रशासन कहाँ पे था। बिल्कुल सख्त लहजे में जज ने कहा है कि इस तरीके की हरकतें होती हैं और तुम लोग वहां पे खड़े रहते हैं, तो ये होना बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो कांग्रेस हमेशा ये रहा है कि जिस तरीके से लगातार हमेशा ये आरोप लगे हैं कि कुछ ना कुछ खरीद फरीद के आरोप लगे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव है चाहे लोकसभा चुनाव में। तो इस समय वही देखने को मिला कि इस समय भी वही हुआ नैनीताल पंचायत चुनाव में। और आखिर में कोर्ट में जब मामला गया तो जज ने फटकार लगाई कि जो कैंडिडेट थे उनको जो है यहाँ पे हाजिर किया जाए। जब वो हाजिर हुए तो तब कहा गया कि हम अपनी इच्छा से गए थे, लेकिन उनको साफ कहा गया है कि इस तरीके की हरकतें अगर होती हैं तो आपको हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा चुनाव में। तो उसको लेकर जो है विधानसभा में जो है बड़ा हंगामा हुआ और जो सत्र को जो है स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि चर्चा हो पाती है इस पे या नहीं। फिर महिलाओं के मुद्दे पे, महिला उत्पीड़न के मुद्दे पे लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन इसमें विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, लेकिन सदन में चर्चा न होती है तो इस पे जो है बिल्कुल हंगामा होता है। तो फिर इसको लेकर भी जो स्थिति बनी तो जो है सदन को स्थगित किया गया है। जी, सरकार कई विधेयक पेश करेगी, क्या लगता है कौन कौन से विधेयक पेश करने वाली है सरकार? देखिए, एक तो सबसे मदरसा बोर्ड का है, फिर ये जो है पंचायत चुनाव है उस पे भी कुछ संशोधन होना है। साथ ही खास करके मदरसा बोर्ड को भंग करने की बात कर रही है सरकार की। मदरसा बोर्ड और प्राधिकरण को जो में संशोधन करने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हो रहा है गैरसैंण में और जिस तरीके से चल रहा है अभी सत्र, तो देखना यह है कि क्या हो पाते हैं ये या नहीं हो पाते हैं। क्योंकि लगातार आज जब सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष जो बिल्कुल धरने पर स्पीकर पहुंच गया है कि ये स्थिति हो रही है कि जिस मुद्दे पे चर्चा होनी है उस पर हो नहीं रही है और अन्य मुद्दों पे सरकार भटका रही है, तो ये कैसे चलेगा। लेकिन जब तक विपक्ष शांत नहीं होता है तब तक किसी भी विधेयक पे पास होना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी, यह जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में 220 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम धामी ने चिकित्सा स्वास्थ्य सशक्तिकरण अभियान के तहत 220 नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह क्षण उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मात्र स्वास्थ्य सेवक ही नहीं बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी हैं, जिन्हें प्रदेश की जनता को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा भाव और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कवि गुमानी पंत की पंक्तियों प्रथम देय को जतन कर लो फिर साधना होगी का उल्लेख करते हुए चिकित्सकों से अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग जन जन के स्वास्थ्य कल्याण में करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है मदरसा बोर्ड को लेकर। सीएम धामी ने कहा, राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी संस्थानों के टीचर के लिए भी अहर्ताएं एक जैसी होंगी, जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की जनता को बड़ा लाभ होगा। प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, 1 जुलाई 2026 से अगर वो पंजीकृत नहीं होंगे तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से जो है उनको लेना पड़ेगा और उनको जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें वो आवेदन कर सकेंगे। 1 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, 1 जुलाई 2026 से। सर, जो नहीं करे। मदरसा बोर्ड को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी संस्थानों के टीचर के लिए भी अहर्ताएं एक जैसी होंगी, जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होगा। सीएम धामी ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की जनता को बड़ा लाभ होगा। बता दें कि जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रमों की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होगा। सीएम धामी ने कहा, इस निर्णय से राज्य की जनता को बड़ा लाभ होगा। मदरसा बोर्ड को लेकर सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा कि सभी संस्थानों के टीचर के लिए भी सभी अहर्ताएं एक जैसी होंगी। सरकार के इस फैसले से आपसे जानेंगे, सतीश कोठारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे सरकार के इस फैसले से अवैध या फर्जी मदरसों पर कितना अंकुश लगेगा। सतीश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है मदरसा बोर्ड को लेकर। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी मदरसा संचालित नहीं होगा। सीएम धामी ने कहा कि सभी संस्थानों के टीचर के लिए सभी अहर्ताएं एक जैसी होंगी, जिसमें सभी संस्थानों के पाठ्यक्रम की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू होगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि इस निर्णय से राज्य की जनता को बड़ा लाभ होगा। बता दें, सभी संस्थानों के पाठ्यक्रमों की तरह अल्पसंख्यकों के संस्थानों में भी पाठ्यक्रम एक जैसा लागू ही होगा। सीएम धामी ने आगे कहा कि कोई भी मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित नहीं होगा। हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी लाइव जुड़े हुए हैं, आपसे जानेंगे सरकार के इस फैसले से फर्जी या अवैध मदरसों पर कितना अंकुश लगेगा।
देखिए, मैं बात करूंगा उत्तराखंड में काफी मदरसे के नाम पे काफी फर्जीवाड़ा हो रहा था। गली कोचों में जो है, छोटे छोटे घरों में जो है, मदरसे के नाम पे जो है बच्चों को बुलाया जाता था और वहां पे जो है शिक्षा के नाम पे बिल्कुल ही अनियमितताएं बरती जाती थी। लोग अपने घरों में मदरसे बना देते थे। तो उस पे अंकुश लगाने के लिए सीएम धामी ने बिल्कुल नकेल कसी है और जो भी साफ कहा है कि जो भी अवैध मदरसे हैं, जो इस तरीके से मदरसे चलाते हैं, तो उस पे जो है बिल्कुल अंकुश लगाने के लिए साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो रजिस्टर नहीं होंगे, जो शिक्षा के अनुरूप नहीं चलेंगे, जो बिल्कुल फर्जी भाड़े से चल रहे हैं, उनको साफ तौर पर बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि मदरसों में अगर फंड जाता है तो कहां से जाता है, कहां से ये मदरसे चलते हैं और किस तरीके से ये मदरसे चलते हैं, इसका साफ जांच कर दी जाए। और जो है, जो अवैध मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको जो है बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, कि ना कि ये रखा जाए कि जगह जगह में, घर घर में मदरसा खुला हुआ है, मदरसा बोर्ड बने हुए हैं और अनियमितताएं बरती जा रही हैं। लेकिन अब सीएम धामी ने साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही शिक्षा विभाग को साफ दिशा निर्देश दिया गया है कि उनकी जांच कर दी जाए, कौन सा रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है। अवैध अतिक्रमण के नाम पे, मदरसों के नाम पे, मजारों के नाम से अवैध अतिक्रमण चल रहा है, तो इसको बंद कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। प्रदेश में हुए पंचायती चुनावों में सत्ता के दुरुपयोग एवं शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने के विरोध में कांग्रेसियों ने मुख्य चौराहे पर भाजपा सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रदेश भर में पंचायती चुनावों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता द्वारा धांधली कर प्रभावित किया गया है। कांग्रेसियों ने कहा कि खुलेआम शासन प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। बेताल घाट में खुलेआम फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि बाजपुर, गदरपुर, द्वाराहाट, रुद्रप्रयाग, नानकमत्ता सभी जगहों पर भाजपा के दबाव में धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की है, लेकिन सरकार खुद चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय सत्ता पक्ष ने गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की हत्या और सत्ता द्वारा किए गए जा रहे दमन की घोर निंदा करती है और जनता से आह्वान करती है कि वे इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। नैनीताल में कैसा खुला गुंडा राज किया है। सरेआम जो कांग्रेस के पक्ष के जनप्रतिनिधि जीते थे, उनको वो जबरदस्ती वहां से हमारे नेताओं के बीच में से उनको खींच के धक्का मुक्की करके और उनको छीन के ले गए हैं। माननीय नेता प्रतिपक्षी के साथ भी धोखा की और उनको जो है मारपीट की और उनके साथ खींचातानी की और उपनेता हमारे भूषण गांधी जी उनके भी साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया और हमारे सुमित भाई उनके साथ भी गलत। और पुलिस जो है मुख दर्शन बनी रही, पुलिस ने बिल्कुल भी सहायता नहीं की और जो इन्होंने खुला गुंडा राज करके जो है अपनी वोट चोरी करके अपने जिला पंचायत सदस्यों को वहाँ से उठा के ले गए हैं। ये बिल्कुल बीजेपी का खुला गुंडा राज है, इसका हम सभी आज विरोध में पुतला फूंका गया है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में बाजपुर पुलिस ने एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जो झाड़ फूक और इलाज के नाम पर मासूम लोगों को ठग रहा था और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और शोषण की घटनाओं में लिप्त था। आरोपी खुद को सिद्ध तांत्रिक और चमत्कारी बाबा बताकर सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। वो हिंदुओं का नाम का सहारा लेकर विश्वास अर्जित करता है और खासकर बीमारी, गरीबी तथा पारिवारिक समस्या से जूझ रहे परिवारों को निशाना बनाता था। तांत्रिक का नेटवर्क न केवल उत्तराखंड बल्कि यूपी के पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद तक फैला हुआ था। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे फर्जी बाबाओं से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय द्वारा कुछ समय पूर्व ऑपरेशन कालनेमी प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत उधम सिंह नगर जनपद में 150 से अधिक ढोंगी पीर फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी क्रम में कल बाजपुर थाना क्षेत्र में एक ढोंगी पीर फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था।
महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी पीर फकीर के बहकावे में न आए और यदि ऐसे किसी ढोंगी पीर फकीर की सूचना प्राप्त होती है तो नज़दीक के चौकी या थाने में अवश्य सूचित करें। नैनीताल हाई कोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान एसएसपी को फटकार लगाई गई है। कई सारे सवाल कोर्ट द्वारा उठाए गए और कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद एक तरफ कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है तो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है और कोई अंतरिम आदेश नहीं आया है, इसलिए हम सबको न्यायालय में आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक सरकार का विषय है तो सरकार की इस पूरे मामले पर पैनी निगाह है। आज तक जब किसी ने गलत कृत्य किए तो उसको सजा मिली और अब भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बात करेंगे रुड़की की। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव में मुस्लिम समाज के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जिसके बाद इस खूनी संघर्ष के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिनमें से एक वीडियो में दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर बरसाने की तैयारी में दिख रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में एक महिला छत पर खड़ी होकर ईंट बरसाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस के द्वारा इस मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आया मुझे शाम के समय सीओ साहब के भी संज्ञान में पूरा प्रकरण 2 पक्षों में किसी मामूली बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ तो झगड़ा हाथापाई की तक आया था। तो पुलिस ने दोनों पक्षों से कुछों को उठाया, करीब 13-14 लोगों को, उनके खिलाफ प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जा रही है। फोर्स इलाके में तैनात है और अभी फिलहाल शांति है। एसओ ने घटनास्थल पर जाने के बाद की घटनाक्रम बताया, उसमें यही था दोनों पक्षों ने एग्रेसिव होकर के एक दूसरे के साथ मारपीट करी, गाली गलौज से जो बात शुरू हुई थी और दोनों पक्षों से हमने लोगों को उठा रखा है। प्रिवेंटिव की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर कोई पुरानी वो जांच का विषय उसमें देखेंगे। शायद पहले भी एक बार उनका कभी झगड़ा हुआ बताया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। जी सपना, अगर बात की जाए रुड़की के पास में जो हमारा पिरान कलियर पड़ता है, पिरान कलियर के पास में गांव, उसको पिरान कलियर थाने का मामला, इसमें जो बात की जाए 2 पक्षों में, 2 बच्चों में जो आपस में कहासुनी हो गई थी किसी चीज को लेकर, इनमें दोनों पक्षों में इतना मतलब आपस में विवाद बढ़ा कि एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थरबाजी इनमें हुई। उसमें देखते पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एहतियात के तौर पर वहाँ पुलिस बल लगा दिया। और अगर बात की जाए वहाँ पर पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की जो घटना बार बार आती रहती है। इस गांव में पहले भी 2-3 बार इसी प्रकार से हो चुका है। एक ही समुदाय के बीच में इनमें झगड़ा था। झगड़े को देखते हुए पुलिस ने इनको हिरासत देकर 15 लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ पर वीडियो वायरल होने के बाद में काफी लंबे समय से इनमें जब विवाद चला रहा था, पुलिस ने उस समय रहते अगर इनके पास में कोई कार्रवाई की, ठोस कार्रवाई होती तो साथ हो सकता था कि ये जो आज इतना लंबा जो कांड जाइए नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए पुलिस का कहना है कि अभी इनके खिलाफ जो भी विधिवत कार्रवाई बनती है विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और उसके बाद एसपी देहात ने कहा कि जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बैठाकर बात की जाएगी। लेकिन सपना, अगर बात की जाए आखिर पुलिस समय होने पर रहते ऐसा काम क्यों नहीं करती है। कलियर जो पुलिस है, कलियर पुलिस को पहले ही ये पिछले 3 दिन से चला रहा था, तो इनके पहले ही मुचकले या जो 151 का चालान कर देने चाहिए थे, तो इतनी लंबी ये कार्रवाई ना होती, ये गनीमत रहेगी किसी की जान नहीं गई। जी सपना जी, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौधरी ये जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा है और कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश का दौर भी हो रहा है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के बाद आसमान साफ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, मसूरी समेत आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के भीतर 80 से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पहाड़ों में भी भारी बारिश की धुलगारियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में देहरादून सहित कई जनपदों में आंशिक बादल छाए रहने से लेकर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका है। इसके बाद मंगलवार को प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा का दौर हो सकता है।
स्थानों पे हमने हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है इस ज़्यादातर जिलों में। कुछ स्थानों पे जो है अधिकांश जगह पे कुछ जिलों में है हमारे को ये हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। जहाँ तक चेतावनी की बात अगर आप कह रहे हैं वो हम कुछ जिलों में है और उसमें जो है तीव्र से अति तीव्र वर्षा की भी संभावना है। जैसे कि जो है भारी वर्षा का जो अनुमान है पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून जिलों में है नैनीताल में 18 तारीख को। फिर 19 तारीख को जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल में है। और ऐसे 20 तारीख को देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल जिलों में जो है भारी वर्षा का अनुमान हम लगा रहे हैं। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से बीते कुछ दिनों में तापमान में बदलाव दिख रहा है। सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। बारिश के कारण पारा और भी लुढ़क गया है। ऐसे बदलते मौसम में बीमार पड़ने की भी आशंका ज़्यादा रहती है। तापमान में आ रहे बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान बुखार, खांसी व जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। सीएमओ देहरादून मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि पहले से ही जनपद में अलर्ट जारी किया गया है। जल जनित रोगों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। दवाइयाँ और अन्य तरह के उपकरण जनपद में पर्याप्त हैं। जो बरसात के मौसम में दो तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। एक तो जो मच्छर जनित जो बीमारियां हैं वो होती हैं, जिसको डेंगू और मलेरिया की अगर हम बात करें तो उसके संबंध में पूर्व से ही हमारी जो टीमें हैं, आशा हैं, हमारे डेंगू वॉलेंटियर्स हैं, हमारे अन्य जो वॉलेंटियर्स हैं वो सब उसमें लगे हुए हैं। क्षेत्र में हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं और जहाँ कहीं भी अगर केस मिलता है तो कंटेनमेंट की एक्टिविटी भी, निरोधात्मक जो कार्रवाई है वो भी उनके द्वारा की जाती है। तो ये लगातार कार्रवाई जो हमारे द्वारा चल रही है और मानसून का सीज़न शुरू होने से पहले ही सभी हमारे जो MOIC हैं सबको निर्देशित कर दिया गया था कि पर्याप्त मात्रा में एंटी डायरियल जो ड्रग्स हैं, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं जनजनित रोगों में डायरिया होना, डिसेंट्री होना और टाइफाइड होना ये कॉमन है। तो ये पूर्व में निर्देशित कर दिया गया था कि इससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो पर्याप्त मात्रा में रख लें, IV फूड पर्याप्त मात्रा में रख लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।